हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, रक्तम जयम, 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 रक्तम जयम। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महिमा में विराजमान यीशु नासरी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से राजा आपके पास, आपकी चरणों के तले राजा आपने उपस्थित होने का ये मौका, ये अवसर राजा हमारे जीवन के अंदर दिया। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज की ये सेवकाई भी राजा स्वर्गीय धाम से राजा तुरही और आनंद मनने के लिए प्रभु जी हम आपसे दुआ मांगते हैं राजा यीशु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, खुदावन अपनी सामर्थ को राजा बल के साथ उतारना राजा यीशु। हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा विवेक नहीं राजा यीशु, पवित्र आत्मा का कंट्रोल राजा आज इस सेवकाई पर हो सके राजा यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति के योग्य परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं राजा। महिमा में विराजमान यीशु नासरी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बीता हुआ 6 दिन पिता परमेश्वर, आपने अपना बल, अपना शक्ति, अपना सामर्थ, अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता से राजा हम सबों को चलाया पिता परमेश्वर। हर एक एक बातों में राजा आपने अपना रेवलेशन, अपना प्रकाशन हमको दिया पिता परमेश्वर, ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके राजा। शैतान का सामना करने के लिए प्रभु जी आपने इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं राजा यीशु। दूतों का साया बाड़ा राजा घर परिवारों के चारों तरफ बुलाते राजा। जितने भी भाई बहन, बच्चे, जवान, माता पिता, सारे बुजुर्ग, सब लोगों पर राजा आपका अनुग्रह मांगते राजा यीशु। आज की ये सेवकाई भी राजा यीशु, हर एक एक के जीवन के अंदर प्रभु जी आपका प्रकाश आने पाए राजा यीशु। हर एक एक वो चीजें राजा जो आप मना करते हैं प्रभु, वो सब कुछ पिता परमेश्वर अपने अंदर से, अपने मन से, अपने जीवन से दूर कर पिता परमेश्वर आपके वचन का पीछा करने वाले बन सके, आपके अनुयायी बन सके राजा, आपके हालेलुया गवाह बनकर खड़े हो सके मेरे खुदावन में। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, सारा महिमा आदर आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम सब प्रार्थना में रहेंगे। हमारे बीच में सिस्टर हैं जो कि वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। आइए हम सब अपने गर्दनों को झुकाएं और परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए हैं। हम सब जानते हैं आज विश्राम दिन है, प्रभु की उपासना करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते खुदा बाप, धन्यवाद देते महान पिता परमेश्वर राजा, आपने हमको उपवास में रहने के लिए प्रभु जी इतने दिन सहायता मदद किया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सामर्थ्य खुदा आज की सेवकाई को मैं आपके ज्वाला में हाथों में सौंपती राजा यीशु। प्रभु अभी तक राजा यीशु आपकी शक्ति और बल के साथ राजा यीशु हम सब चलने पाए राजा यीशु, उसके हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर राजा। सामर्थ्य खुदा आज के दिन की वचन की सेवकाई को मैं आपके हाथों में सौंपती, आराधना प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपती, आशीष वचन को आपके हाथों में सौंपती राजा यीशु। जितने लोग जुड़े, जितने लोग आगे सुनेंगे प्रभु, सभी के अंदर आपकी आत्मा राजा यीशु काम करने वाले हो सके प्रभु। ये अंत के समय में राजा यीशु संसार की ओर देखकर नहीं वरन प्रभु जी आपकी ओर देखकर, आपकी और आपके मुखों को देखकर राजा यीशु आपके स्टेज को हम अपने जीवन में रिसीव करने वाले हो सके राजा यीशु से प्रार्थना करते राजा यीशु प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी आपके बिना राजा यीशु इस धरती में जीवन जीना कठिन है पिता परमेश्वर राजा। ये बात हम सब जान सके, समझ सके, आपके वचन के अनुसार प्रतिदिन हम अपने जीवनों को आपके हाथों
हाथों में समर्पित होकर चलाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। राजा ऐसे प्रार्थना करते राजा यीशु, इस विश्राम दिन की सेवकाई को मैं भी आपके हाथों में सौंपते राजा यीशु। आग से ताया हुआ वचन राजा यीशु अपने दास के मुंह से निकलने पाए राजा यीशु। और राजा यीशु हर एक मन राजा यीशु प्रभु, जैसे आपके वचन में लिखा है प्रभु, अंत के समय में हर एक का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा पिता परमेश्वर राजा यीशु, क्योंकि आपका वचन में लिखा है पिता प्रभु, वो शैतान की वो युक्तियों को राजा यीशु किसी भी मनुष्य के ऊपर पूरी ना होने देना पिता परमेश्वर राजा यीशु, पर और मजबूती के साथ प्रभु जी आपके नजदीक आने वाले हो सके, ऐसी मैं प्रार्थना करती राजा यीशु प्रभु जी। धन्यवाद करती प्रभु, आज के दिन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते, अपने दास के मुख से बोए जाने वाले वचन को आपके हाथों में सौंपते राजा यीशु प्रभु। आज के दिन की भजन संहिता, आज के दिन के वचनों को सब कुछ मैं आपके हाथों में सौंपती, इंटरनेट को, इलेक्ट्रिसिटी को, सब कुछ मैं आपके लहू और आग के बारे में कवर करती राजा यीशु। जितने लोग जुड़े हैं और जितने लोग यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से सुनने वाले हैं, सभी को प्रभु आशीषित करना पिता परमेश्वर ताकि राजा यीशु हर एक जन प्रभु आपकी ओर देखने वाला हो सके राजा यीशु। ऐसी मैं प्रार्थना करती राजा यीशु, क्योंकि एक आप ही है खुदा जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते और उस स्वर्ग में प्रवेश कर सकते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, आज की सेवकाई को आपके ज्वाला में हाथों में समर्पित करते, छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करें अब्बा। आमेन 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 आमेन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम सब आराधना में जाएं। आमेन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने हमें, आमीन आमीन। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने हमें, मांगने से ज्यादा मिला हमें, आभारी हूँ प्रभु मैं, हालेलुया। मांगने से ज्यादा मिला हमें, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे गानों के लिए, अब तक तूने संभाला हमें,
अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल, मेरे शत्रु का निशान हम पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा हमें हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा हमें हर पल। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए, जिंदगी के सफर, आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिकर, कौन मेरा खेवनहारा है, भरोसा मेरा किधर, कौन है मेरा खेवनहारा है, भरोसा मेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। आए जो हमको मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर, आए जो हमको मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। मेरा रचने वाला हम पर रखता है अपनी नजर, मेरा रचने वाला हम पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। धन्यवाद, Thank you, Jesus. धन्यवाद। हालेलुया। सचमुच प्रभु जी, Amen. अभी तक, आज तक, इस क्षण तक पिता परमेश्वर Yes, संभालने yes. वाला Amen. आप है राजा यीशु। Yes. आपने पिता परमेश्वर Yes. हमें जीवित लोगों के बीच में खड़ा रखा Hallelujah. है, Amen. जिंदा रखा है राजा यीशु। आज भी हमारे अंदर वो जीवन की श्वास
बाकी है पिता परमेश्वर। वो इसलिए नहीं राजा कि हम संसार में रहें, हम संसार के कामों को करें, लेकिन प्रभु जी आपने ये दया, ये करुणा आज हमारे ऊपर इसलिए दी राजा ताकि हम आपके राज्य के खोजी हो सके, आपके राज्य में इस्तेमाल हो सके। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, धन्यवाद देते हैं राजा यीशु नासरी। पिता परमेश्वर कई शत्रुओं ने राजा नष्ट करने की हमें कोशिश की होगी, कई लोगों ने पिता परमेश्वर हमारे विरुद्ध युक्तियां की होगी राजा, लेकिन पिता परमेश्वर हमारा संभालने वाला बड़ा है, हमें बचाने वाला बड़ा है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। खुदावन हालेलुया, जिसके सर के ऊपर हाथ परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह नासरी का हो, उसे कोई मनुष्य, कोई शैतान, कोई दुष्ट उसे उखाड़ नहीं सकता, उसे उखाड़ नहीं सकता पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं राजा, आज की ये सेवकाई राजा यीशु हर एक मन के अंदर प्रभु जी आपकी उपस्थिति आ सके, आपके वचन की गहराई को जान सके, समझ सके, पहचान सके राजा यीशु, और हर वो गलत काम राजा जो वो अपने मन से, अपने जीवन से, अपने मुख से कर रहे हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से वो दूर हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज की ये सेवकाई के लिए राजा प्रभु, जितने लोग, जितने भाई बहन, जवान, बच्चे सब लोग देख रहे हैं राजा, जो लोग बाद में देखेंगे, सबके जीवन के अंदर प्रभु जी आप अपने वचन देना राजा, वचन पर विश्वास देना प्रभु जी, वो अंधे का विश्वास देना पिता परमेश्वर, ताकि अपने जीवन के अंदर राजा वो अद्भुत कामों को देखने वाले हो सके, आपके राज्य में मजबूत गवाह बनकर खड़े हो सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए प्रियो हम बाइबल से भजन संहिता निकालेंगे, भजन संहिता 73, भजन संहिता 73। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। आमीन। मेरे डग तो उखाड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने पर ही थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय में ढा करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदना नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उसके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है, उनकी आंखें चर्बी सी से छलकती है, उनके मन की भावनाएं उमड़ती है, वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर और की बातें बोलते हैं, वे डींग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। इसीलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है, क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? देखो वे तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपनी हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूंगा, तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इससे मैं कैसे समझूं, तो मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। निश्चय तू
उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है, मैं और गिराकर सत्यानाश कर देता है। आहा, वह क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए वे घबराते घबराते नष्ट हो गए। जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु, जब तू उठेगा तब उनकी छाया सा समझकर तुझ जानेगा। मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतकरण छिद गया था, मैं तो पशु शरीर का था और समझता न था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करेगा, मुझको अपने पास रखेगा। आमीन। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मेरे मन तो हार गए, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। आमीन। जो तुझसे दूर रहते हैं वह नष्ट होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसको। थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया। 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 आमीन। सुंदर भजन संहिता आज हमारे बीच में पढ़ी गई। भजन संहिता के अंदर आसाफ इस प्रकार से इस भजन को बोल रहा है, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग मन में शुद्धता रखते हैं, जिनका मन शुद्ध है, पवित्र है, परमेश्वर के लिए पाक साफ है, परमेश्वर के सामने दीनता और नम्रता के साथ रहते हैं, वचन का पालन करने वाले लोग, ऐसे लोगों के लिए प्रभु बोल रहा है हालेलुया, गॉड इज गुड, गॉड इज गुड। इज़राइल का परमेश्वर बोलता है परमेश्वर भला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनका मन क्लीन है, क्लीन हार्ट, शुद्ध मन वाले लोगों के लिए परमेश्वर भला है। हालेलुया। आमीन। जो लोग अपने मन में हालेलुया अनर्थ की बातें रखते हैं, जो अपने मन के अंदर परमेश्वर से बैर करते हैं, उसके वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर उनके लिए भलाई के काम नहीं करता है। उसके आखिरी वचन में लिखा, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। आमीन। आज विश्वासियों के लिए क्या है वह चीज जो हमारे लिए अच्छी है? प्रभु की नजदीकी में रहना। आमीन। समय आ चुका है प्रियो कि हम प्रभु की नजदीकी में चले जाएं, उसके चरणों में चले जाएं, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी चीजों को ना देखते हुए प्रभु के चरणों में जाना वही हमारे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष करे और ये भजन संहिता 73 आप सबके जीवन के अंदर एक आशीष का कारण होने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए प्रियो, अभी समय आप लोगों के लिए है। अगर किसी के पास में कुछ गवाही है, कोई कुछ बोलना चाहता है, तो आप लोग बोल सकते हैं। थैंक यू जीसस। जय मसीह की। दिनेश भैया, प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इतना बड़ा दुखों का पहाड़ इस परिवार से छूटा है और परमेश्वर ने हमें सहायता की आने में, और आज चली गई है प्रभु के साथ में है, अभी पहुंच भी गई होंगी
परमेश्वर ने इस मीटिंग में मुझे जुड़ा, इसमें मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और मैं और एक चीज रुकना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ काम है तो करके जिसमें जो है मैं वो काम जहाँ पर मैं करता हूँ, मैं प्रार्थना करके वो काम कल हो जाए और मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँ। और मैं मेरे जॉब पे और टिफिन वगैरह मेरे कम हो गए हैं, तो इसमें सहायता मदद करे कि इंक्रीमेंट हो जाए और जैसा हमारा रोलिंग था वैसा ही रोलिंग आ जाए। इसलिए आप प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ जैसे पहले रेगुलर था वैसे रेगुलर हो जाए। और जो काम है हमारा काम करना है प्रभु साथ में रहे और सब काम होके मैं कल मार्क्स के लिए होता हूँ। छोटी सी दवाई से आप आमेन 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 आमेन। थैंक यू जीसस। और कोई जन कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं। हालेलुया। और किसी के पास में कुछ गवाही है, किसी के पास कोई प्रार्थना विनती है, किसी चीज के लिए आप लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, किसी विषय के लिए, तो आप लोग उस विषय को बोल सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं भी सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहूंगी। ये पूरा हफ्ता प्रभु ने आपके अपने पंखों तले संभाले रखा। कई परेशानियां शैतान ने भरपूरी से, हम कहते हैं ना, जब हम उपवास में रहते तो शैतान बहुत काम करता है, बहुत कार्य किया। पर परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम वचनों में बने रहे, उसकी प्रार्थनाओं में बने रहे, उसके साथ समय बिताते रहे, जिसके कारण शैतान और शैतान के लोगों की युक्ति हम पर पूरी नहीं हुई। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इस विश्राम दिन तक प्रभु लेके आया और जीवितों के भूमि में जिंदा रखा है। यह सबसे बड़ी गवाही है। हालेलुया। आज के दिन खड़े होकर मैं प्रभु को महिमा दे पा रही हूँ। इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं है मेरे लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ और आगे की सेवकाई को प्रभु के दास के हाथ में सौंपती हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु का मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बीता हुआ 6 दिन प्रभु ने आशीष और चंगाई के साथ में चलाया है। प्रभु ने अपने रोटी को प्रतिदिन खाने के लिए दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। सांसारिक रोटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आत्मिक रोटी की बात कर रहा हूँ। आत्मिक रोटी है परमेश्वर का वचन। संसार की रोटी मुझे मिले या ना मिले, मुझे उसकी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मुझे परमेश्वर का मन्ना, उसकी रोटी, उसका वचन मुझे नहीं मिलेगा, तब मुझे फर्क पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है। मेरे प्रियजन, प्रभु की प्रेजेंस में रहना, प्रभु की उपस्थिति में रहना, उसके वचन से चिपक कर चलना, यही मैं प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने बीता हुआ 6 दिन अपने वचनों में रखा। 6 दिन प्रभु ने अपना प्रकाशन मुझ पर उड़ेला। मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियजन, मैं विश्वास करता हूं आप लोग सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हैं, मगन हैं, खुशी के साथ में हैं, और प्रभु अपने कामों को आप सबके जीवन के अंदर बहुत आयत से कर रहे हैं। आपके अंदर वो विश्वास आने पाए। अगर किसी के अंदर विश्वास की कमी है तो प्रभु के वचन में लिखा है, मुझसे मांग, मैं तेरे अंदर विश्वास की आत्मा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और किसी को कुछ बोलना है, किसी के पास कोई गवाही है, किसी के पास कोई प्रार्थना विनती है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप अपना माइक खोल कर बोल सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे प्रियजन, हालेलुया।
उसकी संगति में, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की संगति में चलना। आमेन। हालेलुया। हमारी जय जरूर होगी, हालेलुया। आपकी जय जरूर होगी। आमेन। आप किस परिस्थिति से निकल रहे हैं वह जरूरी नहीं है। क्या आप परमेश्वर यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं? अगर आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, प्रभु कहता है तुम्हारी जय जरूर होगी। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियजन, आइए थोड़ा सा समय प्रभु के वचन से आज हम कुछ बातों को मनन, अध्ययन और सीखने के लिए जा रहे हैं। आज जो हमने भजन संहिता पढ़ी है, भजन संहिता 73, भजन संहिता Psalm 73, उसके पहले ही वचन के अंदर प्रभु परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह नासरी बहुत सारी बातों को वहां पर क्लियरली बोल रहे हैं। जीसस। क्या बोला है पहले वचन में? सचमुच इज़राइल के लिए, पहली चीज है सचमुच इज़राइल के लिए, और दूसरी चीज है शुद्ध मन वालों के लिए। आमेन। हालेलुया। शुद्ध मन वालों के लिए। जीसस। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग इज़राइली है और जिनका मन शुद्ध है। हालेलुया। जीसस। थैंक यू जीसस। स्तोत्र स्तोत्र। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। Oh, हालेलुया। glory to Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. स्तुति स्तुति स्तुति। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Thank you, Jesus. 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 Lord, thank you, Jesus. Hallelujah. Oh Jesus, Thank you, hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Amen. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. हालेलुया। मेरे प्रियजन, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। परमेश्वर भला है। Amen. मेरे प्रियो, आज जो प्रभु का वचन हमारे बीच में है वो हमें मिलता है न्यायियों की पुस्तक, न्यायियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय Amen. और उसके 14वें वचन में। जजस चैप्टर 4 वर्स 14, वहां पर लिखा है, तब दबोरा ने बाराक से कहा, Amen. उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? Yes. इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। आमेन। Amen. मेरे प्रियो, आज वह दिन है। टुडे इज द डे। Praise the Hallelujah. Lord. Amen. कल कुछ नहीं है। आप अगर सोच रहे हैं कल मैं इस काम को करूंगा, कल से मैं प्रार्थना करूंगा, कल से मैं वचन पढ़ूंगा, कल से मैं विश्वास करूंगा, कल से मैं उपवास करूंगा, तो सॉरी, प्रभु कह रहा है, वचन में लिखा, दबोरा ने बोला, आज वह दिन है। Amen. टुडे इज द डे। Hallelujah. Praise the Lord. Jesus. मेरे प्रियजन, इज़राइल के परमेश्वर ने इज़राइल को एक बार फिर से छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया इज़राइल के परमेश्वर ने? बोलना जाएगा, क्यों छोड़ दिया इज़राइल के परमेश्वर ने? हालेलुया। क्योंकि इज़राइलियों ने, परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया। क्या उल्लंघन किया है? हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके दूसरे अध्याय, न्यायियों की पुस्तक, उसके दूसरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, उसके 11वें वचन से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, वहां पर लिखा हुआ है,
हालेलुया, इजरायली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। क्या है वह बुरे काम? वहां लिखे हैं, बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराए देवताओं और आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाया। रिस दिलाया मतलब गुस्सा दिलाया। हमारा परमेश्वर हालेलुया नहीं चाहता कि उसके लोग, उसके इजरायली, उसके विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वह किसी भी चीज, किसी भी दूसरी चीज पर आप भरोसा रखें। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये सोच सकते हैं कि नहीं, हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते। हालेलुया। आज विश्वासियों के अंदर यह मूर्ति पूजा सबसे अधिक होती है। आज के विश्वासी सबसे अधिक अन्य देवी देवताओं के सामने अपने आप को दंडवत करते हैं। जीसस। हालेलुया। वह क्या है? वह कौन सी चीजें हैं जिससे प्रभु को आप रिस दिलाते हैं, उसको गुस्सा दिलाते हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उसे आपकी आवश्यकता है। परमेश्वर चाहता है आपको, आपके मन को, आपके मन की शुद्धता को परमेश्वर चाहता है। आमेन। अगर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का पहला स्थान है, अगर आप यहोवा प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देकर चलने वाले एक व्यक्ति हैं, प्रभु कह रहा है, गॉड इज गुड। आमेन। परमेश्वर भला है। जीसस। वह भला है उनके लिए जिनका मन शुद्ध है। आमेन। इजरायलियों ने बुरा किया, इजरायलियों ने बुरे काम किए, इजरायलियों ने हर वो कार्य किया जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की निगाह में गलत था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिया? क्या कर दिया? अन्य जातियों के हाथ में सौंप दिया। परमेश्वर ने उनको अन्य जातियों के हाथों में सौंप दिया। हमारे जीवन के अंदर भी, हमारे लाइफ में भी चारों तरफ जब हम परेशानियों को देखते हैं, चारों तरफ से दुख, क्लेश, कष्ट, मुसीबतों को हम देखते हैं, अपने आप का चाल चलन यहोवा की दृष्टि में हमारा कैसा है, हमें वो चेक करना चाहिए। हालेलुया। वचन के अंदर लिखा हुआ है प्रियो, हालेलुया, इसलिए यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया। हम तब परेशानियों का, दुखों का, मुसीबतों के बीच में पड़ते हैं जब हम यहोवा के वचन का विरोध करते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते, तब जाकर प्रभु परमेश्वर यहोवा हमको अन्य जातियों के बीच में सौंप देता है, हमें लुटेरों के हाथ में सौंप देता है कि जाओ, जाकर इन्हें लूटो। हालेलुया। मेरे प्रियो, दबोरा कह रही है उठो। दबोरा वचन के अंदर बोल रही है, हालेलुया, उठ, क्योंकि आज वह दिन है, आज वह दिन है। उसको चालू कर देते ना। मेरे प्रियजन, आज मसीह विश्वासियों को उठने की आवश्यकता है। आज मसीही लोगों को अपने उस बुरे कामों से, अपने उस अविश्वास की आत्मा से बाहर निकलने की आवश्यकता है, जिससे कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष कर सके, जिससे कि प्रभु की ओर से आपके जीवन के अंदर वो सारी आशीषों को आप देख सकें। इसको खोल लो ना आपका। मेरे प्रियो, उससे जुड़ जाएगी।
दबोरा खड़ी होकर, दबोरा खड़ी होकर बोल रही है, उठ उठ उठ। उठ का मतलब क्या है? उठ का मतलब क्या है? हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता के लिए उठ खड़े होना, आमेन। परमेश्वर के राइचसनेस के लिए उठ खड़े होना, परमेश्वर की धार्मिकता का पीछा करना, उसके वचन का पीछा करना। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी चीज है, हालेलुया, प्रार्थनाओं में रहना, वचन में रहना, विश्वास में मजबूत रहना। मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन के अंदर उन आशीषों को बहुतायत से देना चाहता है जिन आशीषों को आप आज शायद नहीं देख पा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना, आपको खड़ा किया, इसलिए नहीं कि आप दूसरे देवी देवताओं की उपासना करें, उन्हें जाकर दंडवत करें। हालेलुया। लेकिन इसलिए खड़ा किया कि आप सिर्फ और सिर्फ यहोवा प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करें। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर का भय होना जरूरी है। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन के अंदर लिखा हुआ है, हालेलुया, उठिए। आमेन। उठने को बोलता है। यशाया नबी की पुस्तक 60वां अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन के अंदर भी हम इसी चीज को वो देखते हैं। यशाया बोल रहा है, गेट अप, उठो उठो उठो। हमारी हर एक प्रॉब्लम से, परेशानी से, हमारी आलस से हमको उठना है। और आज वह दिन है, आज वह दिन है। एक निर्णय प्रभु के लिए लेना जरूरी है, एक डिसीजन परमेश्वर के लिए लेना जरूरी है। आपकी परिस्थिति बड़ी नहीं है, आपकी परेशानी बड़ी नहीं है, आपकी कमी घटी बड़ी नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी बड़ा है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यस, मेरा परमेश्वर बड़ा है, मेरा यहोवा बड़ा है, मेरा यीशु मसीह बड़ा है, आपका जीवन आज 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 प्रभु बदलने जा रहा है। आमेन। आपकी हर एक परिस्थिति को परमेश्वर बदल देगा, चेंज कर देगा। कमी घटी को देख रहे हैं, चेंज कर देगा। परेशानियों को देख रहे हैं, चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि गॉड इज गुड। परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है। वह अपने बच्चों के लिए भला है, वह इस्राएलियों के लिए भला है। दबोरा ने बोला, उठो उठो। जिन जिन पलिश्तियों को, जिन जिन अम्मोनियों को, हालेलुया, सिसरा जैसे लोग इस्राएल का नाश करने के लिए आ रहे हैं, सेनाओं की सेना इस्राएल के विरोध में खड़ी हो चुकी है। क्यों? क्यों? बाइबल बता रही है, न्यायों की पुस्तक 2 और 3 अध्याय को जब आप पढ़ें तब वहां पर लिखा है, उन्होंने परमेश्वर के विरोध काम किया है, उन्होंने परमेश्वर को जानकर छोड़ दिया है। परमेश्वर ने जो उनको बंधुआई से निकाल कर लेकर आया, उस परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया। जब हालेलुया उन्होंने ऐसा कार्य किया, तब परमेश्वर ने उन्हें लुटेरों के हाथ में छोड़ दिया, तब परमेश्वर ने उन्हें अन्य जातियों के हाथों में सौंप दिया, और परमेश्वर ने उन्हें लूटने के लिए कि जाओ इस्राएलियों को लूटो। हालेलुया। हम ये ना सोचे कि हम मसीह हैं तो हम जैसे चाहे वैसे जी लेंगे। हम ये ना सोचे कि हम तो यीशु मसीह के बेटा और बेटी हैं, हम कैसे भी जी सकते हैं। सॉरी, ऐसा नहीं है। हालेलुया। हमें अगर आशीषों को अपने जीवन में देखना है तो प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था के अनुसार चलना पड़ेगा। हालेलुया। आमेन। ये व्यवस्था हमको इसलिए दी गई ताकि हम इस संसार में जी सके, आमेन, जी सके और बहुतायत से जी सके।
आशीषों के साथ चल सके। हालेलुया। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप इस वचन के अनुसार अपना जीवन जिएंगे। आमेन। आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान से नहीं, लेकिन मेरे परमेश्वर की सामर्थ्य से अगर आप चलेंगे तो आप अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे। हालेलुया। अगर आज मार्ग खुले नजर नहीं आ रहे हैं, आज अगर आप हर एक एक दिक्कतों को अपने जीवन में देख रहे हैं, तो वचन कहता है मेरी इच्छा के अनुसार चलो। आमेन। परमेश्वर के पहला स्थान देकर चलो। हर काम में परमेश्वर को महिमा देकर चलो। आपके जीवन से ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे मेरा प्रभु यीशु मसीह दूर नहीं कर सकता। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। कोई दास दूर नहीं कर सकता, कोई ब्रदर दूर नहीं कर सकता, कोई भी भविष्यवक्ता दूर नहीं कर सकता, लेकिन एक ही नाम है, वो है नासरी प्रभु यीशु मसीह का नाम, जो आपकी तकलीफों को दूर कर सकता है। यस। वो कब करेगा? जब आप उसके साथ चलेंगे। आमेन। जब आप उसके साथ खराई के साथ चलेंगे, जब आप उसके साथ ईमानदारी के साथ चलेंगे, आमेन। जब आप मेरे प्रभु यहोवा मसीह यीशु नासरी को पहला स्थान देंगे, हालेलुया। उसको अपने जीवन के अंदर, उसको अपने मन के अंदर शिद्दत के साथ में उसके साथ रहना सीखेंगे, हालेलुया। आमेन। आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी अवस्था बदल जाएगी, आपकी हर एक समस्या के अंदर। हालेलुया। प्रभु बोलता है मैंने तेरे दाहिने हाथ को पकड़ कर रखा है। आमेन। परमेश्वर के वचन में लिखा मैं तुझे तेरे नाम से जानता हूं। आमेन। हालेलुया। उस पर विश्वास करो, उसके उस नाम पर विश्वास करो। हालेलुया। हम वचन तो बहुत जानते हैं, यस, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, मैं था, मैं हूं और मैं आने वाला हूं। हम सारे वचनों को भली भांति जानते हैं, लेकिन मेरे प्रियो हम चलते नहीं हैं। आज मसीह लोगों के जीवन में, घरों में, परिवारों में प्रॉब्लम, परेशानियां, दुखों को, मुसीबतों को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमने परमेश्वर को नीचे कर दिया है। जितनी आराधना, जितनी महिमा हमारा परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है, विश्वासियों ने नहीं दी। जीसस। विश्वासियों ने अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या, अपनी जरूरत, अपनी आवश्यकता को महत्व दिया। हालेलुया। मेरा प्रभु कहता है, हालेलुया, मैं जलन करने वाला परमेश्वर हूं। आमेन। अगर आपने अपने जीवन में अपनी परेशानियों को परमेश्वर से ऊपर रखा है, प्रभु आपसे जलन करेगा। आमेन। हालेलुया। प्रभु आपसे नफरत करने लगेगा। क्यों? क्योंकि लिखा है वचन में, इजरायलियों ने बुरा किया, इजरायलियों ने अन्य देवी देवताओं की उपासना करी, इजरायलियों ने अश्तरोत नामक देवी की उपासना करी। परमेश्वर बार बार उनको परेशानी से बाहर निकालता है। क्यों निकालता है? ताकि हम सही चलें। आमेन। इसलिए नहीं, हालेलुया, कि हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। प्रभु हमने प्रार्थना करी तू हमें बाहर निकाल। हालेलुया। प्रभु चाहता है आप अपनी गंदी जिंदगी को छोड़ें और पवित्र जीवन में आ जाएं। हालेलुया। आमेन। गंदे ख्यालों को अपने अंदर से निकालें और पवित्रता के जीवन में चलना लगे। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर इकलौता परमेश्वर है। वो अन्य देवी देवताओं के समान नहीं है। वो कहता है, हालेलुया, मेरे आगे कोई नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं, मेरे दाएं कोई नहीं, मेरे बाएं कोई नहीं, मेरे ऊपर कोई नहीं, मेरे नीचे कोई नहीं, जो मेरे पास खड़ा भी हो सके। एक अकेला नाम है, एक लौता है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह नासरी। जीसस। हालेलुया। जो है वो है। आमेन। जो कहता है मैं जो हूं सो हूं। उसकी सोच आपकी सोच के समान नहीं है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह आपके समान नहीं सोचता। आमेन। विश्वासी सोचते हैं फलाने कलीसिया में बहुत अधिक भीड़ जा रही है, हां वहां पर परमेश्वर के बहुत अधिक काम हो रहे हैं, चलो वहीं के दास से हम प्रार्थना कराएंगे। प्रभु कहता है अपना घुटना टेक, मैं तेरे पास वहीं आ जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने जो आपके जीवन के अंदर जिन कामों को दिया है,
प्रभु ने जो आपको चुनकर खड़ा किया है, प्रभु ने जो आपके ऊपर अभिषेक को दिया है, उस अभिषेक को कम मत करो, हालेलुया, कम मत करो। शिमशोन के ऊपर परमेश्वर ने अभिषेक दिया था, हालेलुया, लेकिन वो अभिषेक में बना नहीं रहा और उस अभिषेक को छीनने में समय नहीं लगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्यों? क्योंकि हमने पाप कर दिया। शिमशोन ने जो पाप किया, उसके कारण उसके जीवन से वह अभिषेक नष्ट हो गया। ये मत सोचो कि हमें तो परमेश्वर ने अभिषेक कर दिया है, हालेलुया, अब अनंत काल के जीवन तक वो अभिषेक बना रहेगा। अब जैसा चाहे हम करें, जैसा चाहे हम वचन को खेलें, नहीं, ये वचन है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल है, ये खेलने के लिए नहीं है, ये घर में बंद करने के लिए नहीं है। इसको बंद कर तकिए के नीचे रखकर सोने से वचन आपके अंदर नहीं आएगा। इसको पढ़ना पड़ेगा, इसे खोलना पड़ेगा, तब जाकर प्रभु बोलता है, यस, मैं तुम्हारे जीवन के अंदर काम करूंगा। जब आप वचन के अनुसार अपना जीवन करोगे, वचन के अनुसार चाल चलन करोगे, प्रभु आपके जीवन को बदल के रख देगा। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, जब 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 इस्राएलियों ने बुरा किया, जब जब इस्राएलियों ने बुरा किया, परमेश्वर ने उनको परेशानियों में, दुखों में, मुसीबतों में, लुटेरों के हाथ में छोड़ दिया, अन्य अन्य जातियों के हाथ में सौंप दिया कि जाओ इनको लूटो, इनको लूटो। इस्राएली मेहनत कर रहे हैं, खेती किसानी करते हैं, फसल को उगाते हैं, लेकिन सुबह उठते ही पता चलता है कि हमारी पूरी फसल को अन्य जाति उखाड़ कर ले गई। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन का विरोध किया। इसलिए हमारे जीवन में हम दुखों को, परेशानी को, विपदा को, कष्ट को, क्लेश को देखते हैं, क्योंकि हम वचन का विरोध करते हैं। हम वचन के विरोधी ना हो, लेकिन हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले बने। आमीन। हम ये ना बोले, हालेलुया, हम अपनी बुद्धि से जीतेंगे। सॉरी, कोई नहीं है आज तक जो अपनी बुद्धि से जीत पाया है। हालेलुया। बहुतों ने कोशिश करी कि वह यहोवा है, बहुतों ने अपना मुंह खोलकर बोला कि हम परमेश्वर के बराबर हैं, परमेश्वर के तुल्य हैं। प्रभु ने उनको निस्त नाबूद कर दिया। मेरे प्रियजन, आपका चाल चलन वचन के अनुसार हो, परमेश्वर को महिमा देते हुए चलना, परमेश्वर की संगति में बने रहना आपके जीवन के अंदर की आशीष है। दबोरा बोल रही है, उठो, आज वह दिन है। दबोरा ने बोला, आज वह दिन है। आज आपके लिए भी यही वचन है, आज यह दिन है। टुडे इज द डे। अगर आज आप वो सारे बुरे कामों को छोड़कर प्रभु के साथ में चलने को तैयार है, प्रभु आपकी परिस्थिति को चेंज करने के लिए तैयार है। हालेलुया। यहां पर वचन के अंदर लिखा हुआ, उसके न्यायों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 19वें वचन में लिखा, परंतु जब न्यायी मर जाता है तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते हैं। हालेलुया। पर प्रभु ने हमारे जीवन में आशीष किया। हमने बहुत उपवास किया, प्रार्थना करी, दासों से प्रार्थना कराई, प्रभु ने आशीष किया। हालेलुया। 1 महीने तक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करके परमेश्वर के साथ में चले, उसके बाद भूल गए, उसके बाद वापस अपनी पुरानी जिंदगी में चले गए, उसके बाद वापस से वही सारे बुरे काम चालू कर दिए। यहां पर वही चीज बोली जा रही है, न्याय को बिगाड़ दिया। जो काम आपके जीवन में प्रभु ने बीते हुए दिनों में किया है, जिस गंदगी सी भरी जिंदगी से प्रभु यीशु मसीह आपको निकाल कर लाया था, आप वह भूल गए, आप वह भूल गए। हालेलुया। और वापस से अपने गंदे काम, अपने पुराने चाल चलन में आपने चलना शुरू कर दिया। परमेश्वर के आप फिर से विरोधी हो गए। प्रभु फिर से उठाकर आपको क्या करता है?
हालेलुया लुटेरों के हाथ में सौंप देता है। प्रभु फिर से उठाकर आपके जीवन के अंदर परेशानियों को, दुखों को, मुसीबतों को डाल देता है। हालेलुया। कभी भी प्रभु के वचन के विरोध में ना चलें, कभी भी अपने आप को परमेश्वर से ऊपर ना बोलें। आमेन। ये अपने मुख से ना बोले कि हम अपनी बुद्धि से जीतेंगे। ये अपने मन के अंदर ना सोचे कि आओ मेरे जीवन में तो सब ठीक चल रहा है, अब मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। आमेन। बहुत सारे लोग उसके विरोध में उठे, बहुत सारे लोगों ने उसके विरोध में कई काम किए, लेकिन मेरा प्रभु कहता है मुझे 1 सेकंड भी बहुत है। आमेन। तुम्हें नाश करने के लिए 1 सेकंड भी बहुत है। आज हम इस संसार के अंदर देख रहे हैं, एक ऐसे देश को हम देख रहे हैं जो कि हालेलुया अपने आप को बहुत ही धनवान समझता है, जिसकी चकाचौंध के लिए हर एक देश का व्यक्ति उस देश में जाता है उसकी खूबसूरती को देखने के लिए। हालेलुया। एक काम उसने प्रभु के विरोध में किया, वैसे तो बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन एक ऐसा काम उसने परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में किया जिसके कारण आज वहां पर सैलाब आया हुआ है। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं अपने समय पर हर एक चीज को करता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है हर एक कार्य का समय है। पानी गिरने का समय है, सूखा पड़ने का समय है। हालेलुया। उस जगह पर भी पानी गिरने का एक समय है। कितना पानी गिरेगा उसका भी एक नियत समय है। हालेलुया। लेकिन आज के वैज्ञानिकों के काम के अनुसार उन्होंने आर्टिफिशियल बरसात को वहां पर अंजाम देना शुरू किया, जिसके कारण वहां पर आज 75 साल के बाद इतना बड़ा सैलाब वो देख रहे हैं। आज सुबह ही हालेलुया एक ऐसी न्यूज सुनी जिसके अंदर पता चला कि ये कार्य उनने किया है। परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में अगर कोई भी जन इस संसार का जाएगा वह पूरे के पूरे देश को नाश कर देगा। आप कितने धनी हैं, आप कितने बलवान हैं, परमेश्वर को उससे मतलब नहीं है। अगर आप वचन का विरोध करेंगे आपके ऊपर परेशानी आएगी, आपके ऊपर परेशानी आएगी। न्यूज चैनल्स बता रहे हैं कि वह देश पानी के नीचे चला जाएगा। अगर वहां पर इसी प्रकार से बरसात होती रही तो वह देश निस्त नाबूद हो जाएगा। मेरे प्रियो, वचन का उल्लंघन, वचन का विरोध कभी ना करें। प्रभु की इच्छा के अनुसार चलें, प्रभु के साथ चलें, वचन के अनुसार अपना जीवन चलें, वचन के अधीनता में रहकर अपने सारे कामों को करें। परमेश्वर के अधीन रहना सीखें। अपने जीवन में आप समय समय पर उन आशीषों को देखोगे, उन आशीषों को काटोगे। शिमशोन ने हालेलुया परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, अभिषेक उसके ऊपर से चला गया। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पास्टर, कोई भी अपोस्टल आपके ऊपर से अभिषेक नहीं छीन सकता। देने वाला ही आपसे वो अभिषेक छीन सकता है, और वो है मेरा प्रभु यीशु मसीह नासरी। वो है यीशु नासरी। हालेलुया। जिसके पास अधिकार है कि मैं तुम्हें स्वर्ग में भी डाल सकता हूं और मैं तुम्हें नरक में भी डाल सकता हूं। मेरे प्रियजन, कोई भी ऐसी चीजें अगर हालेलुया आपके जीवन से हो रही हैं जो परमेश्वर के विरोध हैं, उन चीजों को आज वह दिन है आप छोड़ दें, क्योंकि बाइबल बता रही है जब इजरायलियों ने परमेश्वर के वचन का विरोध किया है, सारी अनाज्ञाकारिता करी है, परमेश्वर ने उन्हें उठाकर अन्य जातियों के हाथों में सौंप दिया है, और उन अन्य जातियों ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ लूटा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई,
मेरी बहनों, हालेलुया, आज इस भोर के समय में, आज इस रविवार के समय, रविवार के दिन में परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु बोल रहे हैं, उठिए, उठिए। आपकी हर एक समस्या का उत्तर ये बाइबल है। आपकी परेशानियों से निकालने के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह नासरी कहता है, मेरा हाथ पकड़, मेरा हाथ पकड़ और बाहर निकल। पतरस से यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर दिया, ले पकड़ और बाहर निकल। आमेन, हालेलुया। योना ने भी, हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करके वह भाग गया, वह भाग गया, एक बड़े मच्छ के पेट में वो चला गया, लेकिन वहां पर भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, वहां से भी उसको निकालकर जीवित बाहर लेकर आया। आमेन, हालेलुया। आप किस प्रॉब्लम में चल रहे हैं ये बड़ी नहीं है, आपकी परेशानी बड़ी नहीं है, मेरा यहोवा प्रभु यीशु मसीह बड़ा है, हालेलुया, वो बड़ा है, उसके साथ सही चलिए। अन्य देवी देवताओं के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को मत सोचिए, क्योंकि उसके आगे पीछे खड़े होने लायक कोई नहीं है। आमेन, ऐसा कोई है ही नहीं जो यीशु मसीह यहोवा के आजू बाजू भी खड़ा हो सके। हालेलुया, वही कर सकता है आपके जीवन में जो पिता की ओर से उतरा है। हालेलुया, आपके जीवन में आशीष कोई नहीं कर सकता, आपके जीवन के अंदर बदलाव कोई और नहीं ला सकता, आपके मन के अंदर फिराव कोई और नहीं दे सकता, वही दे सकता है जो आपके मन को कंट्रोल कर सकता है, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आमेन, हालेलुया। जो था, जो है, जो आने वाला है। ओ मेरे प्रियजन, समय आ चुका है, समय आ चुका है। हम अंत के अंत और अंत के दिनों में चल रहे हैं। कलीसियाएं बिगड़ जाएंगी, कलीसियाएं बिगड़ जाएंगी। आपका विश्वास आपका विश्वास जो इस बाइबल पर है वह डगमगाने लगेगा। हालेलुया। मेरे प्रियजन, क्योंकि आप जिन परिस्थितियों को देख रहे हैं, आपका भरोसा इस वचन के ऊपर से डगमगाएगा। बाइबल में लिखा है, अंत के दिनों में, हालेलुया, मेरे लोग बिगड़ जाएंगे। जो लोग अंत तक धीरज धर कर चलेंगे, उन्हीं का और किसी का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को रखें। परिस्थिति, परेशानियों को, दुखों को, मुसीबतों को में से बाहर निकालने के लिए एक नाम है, एक नाम। 10 नाम नहीं है, 2 नाम नहीं है, केवल एक नाम है, वो है मेरा प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपना चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार रखें। आमेन। यीशु से प्यार करें, यीशु से मोहब्बत करें, अपनी परिस्थितियों से मोहब्बत ना करें। कमी घटी चल रही है, कोई बात नहीं, प्रभु है मेरे साथ। खाना नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे बाहर निकालेगा। हालेलुया, जीसस। कम पैसे हैं हाथ में या पैसे नहीं है हाथ में, कोई बात नहीं, मेरा प्रभु सब कुछ पूरा करेगा। आमेन। अगर आपके अंदर ये भरोसा है, आपके अंदर ये विश्वास है, हालेलुया, आज वह दिन है, प्रभु आपके हर एक डेस्टिनी को चेंज करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। आपके वो लक्ष्य जो आपने बनाकर रखे होंगे, हालेलुया, कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नहीं करता, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, मैंने इतना विश्वास किया, कोई आंसर नहीं आ रहा है, प्रभु कह रहा है टुडे इज द डे। आमेन। अगर आज आप एक निर्णय लेकर कि प्रभु मुझसे गलतियां हुई हैं, मैंने आपके वचन का विरोध किया है, हालेलुया, परमेश्वर बोल रहा है, हालेलुया, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आमेन, हालेलुया। सब कुछ आपके जीवन की हर एक परेशानियों को वो ठीक कर सकता है। जितने लोग आपके विरोध में खड़े हैं, उन सब के मन का कंट्रोल एक के पास है, वो है यीशु मसीह नासरी। आमेन। हालेलुया।
फिरौन का मन कठोर भी हो रहा था और फिरौन का मन नम्र भी हो रहा था, और निकाल कौन रहा था? परमेश्वर। हालेलुया। भेजा किसको था? मूसा को। किसने चुना था? परमेश्वर ने। हर एक परिस्थिति के पीछे एक व्यक्ति था, वो था मेरा यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप जिन लोगों को अपने ऊपर हावी होता देख रहे हैं, उनका मन का कंट्रोल मेरे यीशु मसीह नासरी के पास है। हालेलुया। अगर आप सीधी चाल चलने को तैयार हैं, अगर आप सीधे मार्ग पर वचन के अनुसार चलने को तैयार है, प्रभु बोलता है मैं उनके मनों को नम्र कर दूंगा। आमीन। जितने आपके विरोध में खड़े हैं, आपके घर परिवार के लोग होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके दोस्त यार होंगे, जो भी लोग आपका विरोध कर रहे हैं, आपके सामने ऑब्स्टिकल को लेकर आ रहे हैं, प्रभु कहता है इन सब के मुंह को मैं बंद कर सकता हूं, बस तू इस वचन के अनुसार चल। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को आपका जीवन, आपका घर, आपका शहर बदलने के लिए 50 लोग नहीं चाहिए। परमेश्वर को अगर किसी शहर को बचाना है, सुरक्षित करना है, उसे 50 लोगों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को एक व्यक्ति चाहिए। आमीन। जस्ट वन पर्सन। एक व्यक्ति अगर उसको धर्मी मिल गया, आपका शहर उद्धार प्राप्त करेगा, आपका घराना आशीष प्राप्त करेगा। हालेलुया। आपके घर के अंदर अगर एक व्यक्ति भी परमेश्वर का व्यक्ति है, उसके धर्म की, उसके धार्मिकता की खोज करने वाला है, खराई के साथ चलने वाला है, आपका घराना चेंज हो जाए। आमीन। हालेलुया। प्रभु को 50 या 10 या 15 लोगों की जरूरत नहीं है, एक व्यक्ति। आमीन। एक व्यक्ति। यीशु के पास में 10 कोढ़ी आए, 10 लेप्रेसी से पीड़ित व्यक्ति पहुंचे, वापस धन्यवाद देने के लिए एक व्यक्ति आया। यीशु ने पूछा, हेलो हेलो, क्या 9 चंगे नहीं हुए क्या? हालेलुया। प्रभु को थैंक्स बोलने के लिए एक ही लौटा है, एक ही लौटा है, बाकी 9 संसार में चले गए। अरे ठीक है, चंगाई मिल गई ना, काहे के लिए धन्यवाद देने जाना है? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? आपने जहां से प्रार्थना कराई, आपने जिस प्रभु के दास से प्रार्थना कराई, हमें उसको जाकर बोलना जरूरी है। आपकी गवाही वहां है, उस प्लेटफॉर्म पर आपकी गवाही है। किसी अन्य चर्च या गिरजाघर के अंदर आपकी गवाही की कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने जिस दास को आपके लिए उस प्रार्थना के द्वारा निकलने का मार्ग दिया था, उसको जाकर बोलो थैंक्स, धन्यवाद। वहां पर अपनी गवाही को दो, वो है गवाही। हालेलुया। मेरे प्रियो, 10 में से एक व्यक्ति यीशु मसीह के सामने आया है, किसी और के सामने नहीं गया, यीशु के सामने आया और बोला, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। जो उस पीड़ा से बाहर निकलता है, जो मन से जानता है कि मैं किस कीचड़, किस दलदल में पड़ा था, आज मैं प्रभु के द्वारा बाहर निकला हूं, वह कभी भी पीछे मुड़कर नहीं जाए। जिसको ये पता है कि मेरे जीवन के अंदर ये जो प्रॉब्लम चल रही है, इसमें से निकालने के लिए जिसको खड़ा किया गया है, अब मैं उसके साथ चलूंगा। उस यीशु मसीह को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितनी ही परेशानी क्यों ना आ जाए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने उस वक्त मुझे निकाला था, आज भी तू मुझे निकाले। हालेलुया। परमेश्वर का न्याय मत बिगाड़ो, परमेश्वर का न्याय मत बिगाड़ो, जो कि इजरायलियों की आदत है। इजरायलियों के जीवन में परमेश्वर ने समय समय पर आशीषों को दिया। इजरायलियों को बोला, तुम्हें खाना की चिंता मत करना, कपड़े की चिंता मत करना, क्या जूते, क्या मोजे, क्या खाओगे, कहां रहोगे, क्या पहनोगे, किसी बात की चिंता मत करो, बस वचन को फॉलो करो। आमीन। बस वचन के पीछा करो,
मेरे प्रियो, आज मैं आप सबसे बोलना चाहता हूं, यहोवा परमेश्वर ने मूसा नबी के द्वारा इजरायलियों को 400 साल की बंधुआई से बाहर निकाला है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने 2 मार्ग थे इजरायलियों को कनान देश पहुंचाने की। एक मार्ग था छोटा, एक मार्ग था लंबा। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने उस लंबे मार्ग को लिया? क्यों परमेश्वर ने उस छोटे मार्ग को लेकर 8 दिन के अंदर उस आशीष की जगह पर नहीं पहुंचाया इजरायलियों को? आदत की वजह से। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि परमेश्वर चाहता है कि मैं आपकी परीक्षा करूं। परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हें कमी और घटी में से निकलना सिखा सकूं। कैसे तुम्हें कड़वा पानी मिलेगा और तुम क्या कर रहे हो? कड़वा पानी अगर आपके सामने है तो क्या तुम उस पानी पर हाथ रखकर प्रभु से बोल रहे हो, प्रभु यीशु के नाम से वह पानी मीठा हो जाए, या उस पानी को बोल रहे हो, क्या परमेश्वर तूने मुझे कड़वा पानी देने या? हालेलुया। समुद्र जब आपके सामने आ रहा है तो क्या उस समुद्र को, उस परेशानी को देखकर आप परमेश्वर पर उंगली उठा रहे हैं, या आप ये सोच रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं जानता हूं तूने मुझे पिछले दिनों में परेशानी से निकाला है, आज भी तू इस लाल समुद्र के 2 भाग करके निकालेगा। हालेलुया। इस्राएलियों के सामने जो परेशानियां आ रही थी, आज मसीह लोग ऐसी ही परेशानियों को देख रहे हैं। हम सब कनान की तरफ जा रहे हैं। स्वर्ग हमारा कनान। हम कैसे चल रहे हैं? हम कैसे उस स्वर्ग की तरफ अपने मार्गों के ऊपर चल रहे हैं? प्रभु ये देख रहा है। हालेलुया। कुछ हैं जो कुड़कुड़ा रहे हैं, कुछ हैं जो धन्यवाद के साथ चल रहे हैं। आप किस जगह खड़े? यीशु मसीह ने किसी फरीसी को नहीं बोला कि मैंने ये फरीसी आपके लिए नियुक्त किया है। कहीं बोला वचन में? यीशु मसीह ने किसी फरीसी के ये बोला कि आज से तू मेरा चेला है? नहीं बोला। फरीसी कौन है? बाइबल बताती है, चोंगे पहनने वालों से सावधान रहो। बाइबल में लिखा है। प्रभु ने किसी भी चोंगे पहनने वाले को अपना चेला बोलकर नहीं खड़ा किया। उसने कहा, हालेलुया, मेरे नाम से चेला बनाओ। आमीन। हालेलुया। जाओ, जाकर मेरे नाम की गवाही दो। उसने अपने लोगों को खड़ा किया। पतरस ने जब उसका विरोध किया तब यीशु ने बोला, तू भी जाना चाहता है तो चला जा, उसके लिए एक व्यक्ति ही काफी है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने, हालेलुया, अपने चेलों की संख्या पर ध्यान नहीं दिया। यीशु को सिर्फ एक व्यक्ति मिल जाए, वह पूरे संसार को बदल के रख देगा। आमीन। हालेलुया। क्या आप उसके अभिषेक में बने रहना चाहते हैं? आपको जो प्रभु ने अभिषेक दिया है, क्या आप उसमें बनकर चलना चाहते हैं, या अपने अभिषेक को आप खोना चाह रहे हैं? अगर आप वचन के विरोध कर रहे हैं, अगर आप अन्य देवी देवताओं के आगे पीछे घूम रहे हैं, अगर आपने भी अपने जीवन में कई अश्तरोत की मूर्तियों को खड़ा करके रखा है, प्रभु आपको निकालकर अन्य जातियों के हाथ में सौंप देगा, और वो अन्य जातियां आपको, आपके घर को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को लूटेंगी। वचन में लिखा है। न्यायों की पुस्तक 2, 3, 4 अध्याय पढ़कर देखिए, पढ़कर देखिए मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, एक महिला वहां पर खड़ी हुई। एक महिला को परमेश्वर ने देखा कि यह मेरी भक्तिन है, यह मेरी आराधक है। हालेलुया। उस महिला को प्रभु ने इस्तेमाल किया कि जाओ इन इजरायलियों से बोलो कि उठें, उठें। आमीन। उन इजरायलियों ने सालों से तलवार तक नहीं छुई थी। वो भूल गए थे तलवार चलाना। बाइबल में लिखा है, इजरायली इतने कमजोर हो चुके थे कि उन्होंने तलवार छूना, ढाल को कैसे पकड़ना है, सब भूल चुके थे।
तब वहां पर एक महिला उठकर बोल रही है, उठ, आज वह दिन है। हालेलुया। क्या मतलब है? क्या आज हम तलवार चलाना जानते हैं? आज के मसीह विश्वासियों, क्या आप तलवार चलाना जानते हैं? क्या आप ढाल पकड़ना जानते हैं? कई को तो यही नहीं पता होगा कि तलवार का मतलब क्या है, ढाल का मतलब क्या है। इफिसियों की पुस्तक को पढ़कर देखिए, उसके 6वें अध्याय में लिखा है, वचन तलवार है। आमेन। हालेलुया। इस वचन का इस्तेमाल करना सीखिए, इस वचन को खोलिए, पढ़िए और इस्तेमाल करिए। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियजन, जो कार्य इजरायलियों ने किया, उस काम को आज कई विश्वासी लोग करते हैं, आज कई विश्वासी परिवार करते हैं। आज संडे का दिन है, नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर संडे चर्च जाने से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा अगर आप 6 दिन वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। 7वां दिन भी आपने व्यर्थ कर दिया। हालेलुया। ये सोचकर आप 7वें दिन संडे आराधनालय में पहुंच रहे हो कि प्रभु 6 दिन मैंने बहुत पाप किए, मेरे पापों को क्षमा करना। हालेलुया। लेकिन प्रभु अगर क्षमा भी करेगा तो आप पहला दिन सोमवार के दिन से आप कैसे चल रहे हो? क्या ये वचन की भूख आपके अंदर है? जिस भूख को लेकर आप संडे आराधनालय में आए, क्या मंडे के दिन ये भूख वैसी की वैसी आपके अंदर है? वो प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, क्या मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके अंदर रहता है? या आप संसार के कामों में रहते हैं, अपनी परेशानियों को देखते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं? परेशानी, जरूरतें, संसार की हर वो चीज जिसको आप देख रहे हैं, वो आपके लिए एक मूरत का काम करती है। मेरा प्रभु कहता है, हालेलुया, मैं महिमा के योग्य हूं, आमेन। मेरा नाम सर्वप्रथम है। उसको पहला स्थान देकर चलो। आपकी परेशानियों को नहीं, आपकी कमी घटी को नहीं, आपकी दिक्कतों को नहीं। अगर आप अपने जीवन से वचन को पहला स्थान देंगे, मेरा प्रभु बोलता है, मैं अन्य जातियों के सामने तुम्हें सर बनाकर रखूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें तुम्हारे विरोधियों के सामने मेज बिछाकर दूंगा। वचन में लिखा है, भजन संहिता कहती है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और मेरा प्रभु कहीं नहीं बोलता कि ये काम तुम्हारे जीवन में नहीं होगा। मुझे मालूम है, मुझे वो विश्वास मेरे अंदर मेरे प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि वो मेरे जीवन में सब कुछ करेगा, आमीन, क्योंकि मैं उसके वचन के अनुसार चलूंगा। हालेलुया। अगर आप उसके वचन के अनुसार चलेंगे, आपके जीवन में कितने ही बड़े से बड़े पहाड़ क्यों ना आ जाए, कितनी बड़ी से बड़ी समुद्र क्यों ना आ जाए, कितना ही बड़ा से बड़ा मरुस्थल क्यों ना आ जाए, आपको सिंहों के मान में भी डाल दिया जाए, तब भी आप वहां से जयवंत होकर बाहर निकलेंगे। हालेलुया। दानियल को सिंहों की मान में डाला। दानियल ने वहां पर 2 बातें बोली हैं। हालेलुया। मैंने ना परमेश्वर के विरोध में कोई काम किया है। दूसरी बात, राजा से बोला, मैंने तेरे विरोध में भी कोई काम नहीं किया है। हालेलुया। ये 2 काम के कारण पहले परमेश्वर ने दानियल को उस मांद में सुरक्षित रखा, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह जानता था दानियल वचन का विरोधी नहीं है। आमीन। हम परेशानियों से कैसे सुरक्षित रह पाते हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सही चलते हैं। आमीन। अगर आप आज इस वचन के माध्यम से आपको जो भी चीजें प्रभु की आत्मा आपको बोल रही है, समझा रही है, उन चीजों को आज ही अपने जीवन से गेट आउट कर दीजिए। हालेलुया। गेट आउट कर दीजिए। वचन के अधीन होकर चलिए। प्रिय विश्वासियों, यही है जो आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। आमीन। यही है जो आपके इस सांसारिक जीवन के अंदर भी आपको आशीष देगा, और दूसरा नाम नहीं दिया गया। इस संसार में जीवित रहना है तो वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। ये वो पुस्तक है मेरे प्रियो,
जो संसार में जीना का तरीका सिखाती है। हालेलुया। ये पुस्तक किसी का धर्म नहीं बदलती। यस। यीशु मसीह कोई धार्मिक काम करने नहीं आया, लेकिन वह धार्मिकता के लिए आया। हालेलुया। उसने कोई रिलीजन को स्थापित नहीं किया, लेकिन उसने राइचियसनेस को स्थापित किया है। आमेन। आमेन। इस संसार में अगर ब्लेसिंग्स को, आशीषों को देखना है, तो वचन के अनुसार जीवन जिए। कैसे इस वचन को थामकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, कैसे अपनी परेशानियों में इस वचन से आप सामना कर सकते हैं, कैसे इस संसार में रहकर शैतान और दुष्ट का आप सामना कर सकते हैं, वो बाइबल सिखाती है। हालेलुया। बाइबल किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं है, ना बाइबल किसी के लिए धर्म है। हालेलुया। ये बाइबल आपका मन बदलने के लिए है, ये आपका मन बदलने के लिए है, यह आपका जीवन बदलने के लिए है, आपकी सोच बदलने के लिए है। मेरे प्रियजन, आज वह दिन है, आज वह दिन है जिसमें आपको एक निर्णय लेने की जरूरत है। आप कैसा जीवन चाहते हैं? क्या आप उन इजरायलियों के समान रहना चाहते हैं जो आशीष प्रभु से तो प्राप्त करते हैं, लेकिन वापस से पाप करते हैं, वापस से वो सारी मूर्तियों के आगे दंडवत करते हैं? हालेलुया। या आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यहोवा को दंडवत करना चाहते हैं? चुनाव आपको करना है, डिसीजन आपको लेना है। आपको सोचना है कि आपको अपने जीवन में, अपने घर, अपने परिवार के अंदर आशीष को देखना है, या आपको अपने जीवन में, अपने घर परिवारों में श्राप को देखना है। डिसीजन आपका है, चुनाव आपका है, निर्णय आपका है। मेरे परमेश्वर ने सब कुछ इस बाइबल के अंदर लिख दिया और उसने बोला कि अब तुम चलो, अब तुम इस वचन का पीछा करो। आप किस प्रकार से इन वचनों को अपने जीवन में थाम रहे हैं, पकड़ रहे हैं और चल रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे प्रभु ने सब कुछ उस कलवरी के ऊपर करके दिखाया है। मेरे प्रभु ने आपके सारे श्रापों को, आपके सारे पापों को, आपके सारे बुरे कामों को उस कलवरी के ऊपर ले लिया और उसने बोला अब पाप मत करना। आमेन। देख, मैं सारे जगत का पाप अपने ऊपर उठाकर उस कलवरी क्रूस की मृत्यु को अपने ऊपर उठा लिया हूं। अब तुम मेरे पीछे चलो। मैंने रोड बना दी है, मैंने सड़क बना दी है, मैंने मार्ग बना दिया है, अब तुम इसके पीछे पीछे आ जाओ। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आज इस संदेश के माध्यम से आशीष करें। मेरे प्रियो, आज वह दिन है, आज वह दिन है, कल नहीं है, आज है। आज एक निर्णय अगर आप लेने को तैयार हैं, प्रभु आपके जीवन को बदलने को तैयार है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक एक परिवारों को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं राजा। वचन के अनुसार प्रभु जी, इनके अंदर से सारा वचन का विरोध दूर हो सके। हर वो मूर्तियां, हर वो अश्तरोत की मूर्तियां जिनके आगे आज तक दंडवत करते आए राजा, इनके जीवन से पूरी तरह से दूर हो सके। वचन का प्रकाशन इनके अंदर आ सके, वचन की भूख इनके अंदर आ सके, वचन की प्यास इनके अंदर आ सके राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं राजा धीरज भैया के लिए। धीरज भैया ने जो अपनी प्रार्थना विनती को दिया है राजा, जिस कार्य के लिए वो वहां पर रुके हैं प्रभु जी, वहां से भी खुदावन आप उन्हें जल्द से जल्द पिता परमेश्वर नागपुर शहर में लेकर आएंगे प्रभु, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। बेटी रीटा जो कि इस वक्त सफर में है राजा, उन्हें भी सुरक्षित नागपुर तक आप पहुंचाइए। सारे बच्चों पर आपका आशीष, आपका अनुग्रह मांगते हैं राजा। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सिमरन को, उनके पप्पा और सारे छोटे बड़े भाई बहनों को, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। अद्भुत रीति से राजा आपने इस परिवार को संभाला है। हमारी सोच से बढ़कर आपने इस परिवार के अंदर अपनी आशीषों को दिया राजा यीशु। इस परिवार का विश्वास आपने देखा है प्रभु जी, इस परिवार की भूख आपने देखी है पिता परमेश्वर, और आपने इनके जीवन के अंदर
अनगिनत आशीषों को देना शुरू किया है राजा। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, जो कमाई राजा प्रिय भैया को मिली राजा, वो भी आपके महिमा में इस्तेमाल हो सके राजा यीशु। कमी घटी को दूर करना, अच्छी अच्छी जगह पर राजा इनके लिए सारे काम यीशु मसीह के नाम से खुलने पाए राजा। हम धन्यवाद करते हैं राजा यीशु। पिता परमेश्वर, बेटे अभिषेक को भी आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। आज के दिन में राजा पूरी तरह से आशीष और चंगाई के साथ में रखिए। उसके सारे काम काज को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उसके साथ रहने वाले सारे बच्चों पर आपका आशीष, आपका अनुग्रह मांगते हैं। जिस जगह पर रहते हैं, जिस जगह पर काम करते हैं राजा, आशीषित रखना राजा यीशु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सिस्टर मोनिका को भी आपके हाथों में सौंपते हैं राजा, जो उन्होंने प्रार्थना विनती को दिया राजा। आज के दिन में उनकी बेटी पूर्वा का जो जन्मदिन है पिता परमेश्वर, बहुत बहुत आशीष करना। ये नया साल प्रभु जी आपके वचन, प्रार्थना, विश्वास में राजा वो बेटी और मजबूत हो सके राजा। हम दुआ मांगते हैं राजा, आगे आने वाले दिनों में जो उसको सब्जेक्ट का चुनाव करना है प्रभु जी, वो अपनी बुद्धि से नहीं राजा, वो आपके पास घुटना टेक कर मांगने और पूछने के लिए राजा आप उसकी सहायता करिए राजा। आपकी पवित्र आत्मा उससे बात कर सके, आपकी आत्मा बेटी पूर्वा के मन के अंदर कार्य कर सके राजा, ताकि वो सीधा और सरल मार्ग आप उसे दिखा सके राजा यीशु। आपके राज्य में भरपूरी से इस्तेमाल करिए राजा। कमी घटी को दूर करना राजा यीशु। माता पिता में इतना बल, शक्ति, सामर्थ देना राजा, ताकि अपने बच्चों का लालन पालन पोषण वचन के अनुसार करने वाले बन सके राजा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आशा सिस्टर को भी आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। आशीष के साथ में रखना राजा यीशु। उनके हस्बैंड, बेटा और सारी बेटियों को और दामादों को, बच्चों को, सबों को राजा आशीषित रखिए राजा। हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस भारत देश के अंदर भी प्रभु जी, जब हमारा देश राजा अभी चुनाव की तरफ चल रहा है राजा यीशु। बीते हुए 19 तारीख में जो पहला चुनाव हो चुका है राजा, वोटिंग हो चुकी है प्रभु जी, और आने वाले दिनों में जो वोटिंग होने वाली है अन्य अन्य जगहों पर राजा, आपकी सामर्थ राजा वहां पर अपना रक्षा कवच रख सके राजा। हर प्रकार की गड़बड़ी यीशु के सामर्थी नाम से दूर हो सके प्रभु जी। एक ऐसी सरकार दीजिए राजा जो आप चाहते हैं प्रभु, जो आपकी ओर से होने पाए राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं राजा पिता परमेश्वर, आज इस उपवास प्रार्थना के 13वें दिन खुदावंद आपने सभी को चंगाई और आशीष के साथ में रखा है प्रभु जी। जितने लोग आज के दिन में उपवास के साथ बैठे हैं प्रभु, वो उन सब का उपवास ग्रहण योग्य ठहरने पर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। कल से राजा जो नए हफ्ते के अंदर हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं राजा, आशीष के साथ और बलवंतता के साथ में राजा, उस नए हफ्ते के लिए हम अपने कदमों को बढ़ाने वाले बन सके राजा। धन्यवाद देते हैं राजा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सभी को आशीष करना राजा यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गे तो सीखे मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज के रविवार के दिन राजा जो भी दान दसवांश सारी चीजें जो इकट्ठा करी गई हैं राजा, एक एक परिवारों पर अपना आशीष, अपना अनुग्रह देना राजा यीशु। 80 90 100 गुना तक सबको आशीष करना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं राजा। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाइए। राज्य पराक्रम महिमा सदा आपके ही हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ सहभागिता आप सबके साथ में यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की शालोम। प्रभु आप सबों को बहुत